प्यारे बच्चों, काफ़ी समय के बाद हमारी वीडियो आ रही है। पहले हम लोगों ने जो 12th का गणित है उसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। जो पार्ट सेकंड है जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसकी पहली वीडियो मैं आज आपको भेज रहा हूँ। तो पार्ट सेकंड जो होगा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पार्ट सेकंड में आपका समाकलन आता है और समाकलन में ज़्यादातर 80% बुक जो सेकंड पार्ट है वो 80% भाग समाकलन है पार्ट सेकंड के अंदर। और समाकलन में अगर पेपर 100 नंबर का भी आता है, 100 नंबर का जो पेपर आता है तो 60 से 70 नंबर का समाकलन आपका रहेगा। बच्चों, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको अवकलन पढ़ाया था। तो अवकलन जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं ये बात बार बार कह रहा था कि जब मैं डिफरेंशियल आपको समझा रहा हूँ तो उसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा जिसे हम समाकलन कहते हैं, वो आपको समझना है। इंग्लिश में से इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। जिस बच्चे ने अवकलन को बड़े ध्यान से समझा होगा, बहुत ही कायदे से किया होगा, वो समाकलन को बहुत अच्छे से समझ जाएगा। क्योंकि जब हम अवकलन पढ़ा रहे थे तो अवकलन पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि देखिए अवकलन पढ़ाने का हमारे पास स्टार्टिंग जो मेथड था वो प्रथम सिद्धांत यानी प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन ज्ञात करना। वो मेथड जब बहुत लंबा हुआ, बहुत लेंदी हुआ, तो उसके लिए फिर दूसरा तरीका अप्लाई किया गया कि अगर फॉर्मूले हम याद कर लें तो फॉर्मूले के आधार पर हम अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम समाकलन पढ़ेंगे तो समाकलन में भी सेम वही समस्या आ जाती है कि समाकलन निकालने का कोई विशेष यानी कोई ऐसा मेथड नहीं है भी तो उसे समझाया नहीं गया है। अवकलन की तरह यहाँ भी ये बताया गया है कि आप इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए और उन फॉर्मूले के आधार पर ही हम समाकलन को ज्ञात करेंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब है जिस फंक्शन का हम अवकलन निकालते हैं उसका अगर हम समाकलन निकाल दें तो पुनः वही फलन प्राप्त हो जाता है। यानी हम दोनों पार्टों को कहेंगे कि अवकलन अगर कुछ है तो समाकलन उसका विलोम है। यानी समझे, ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के अवकलन। मान लीजिए एक फलन हमने लिया y = 3x²। अगर हम इसका डिफरेंशियल निकालना चाहें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशियल के रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने डिफरेंशियल कैसे समझ लिया है। dy/dx 3 एज इट इज रहेगा dy/dx x²। तो आपका ये हो जाएगा 3 × 2x dy/dx, यानी ये हो गया dy/dx = 6x। आपका ये डिफरेंशियल आ जाता है। इसी का अपोजिट, क्योंकि अभी मैंने कहा था ये इसका एंटोनिम्स है यानी विलोम है। हम समाकलन निकालना चाहिए है अवकलन यानी डिफरेंशियल। अगर हम समाकलन निकालना चाहें यानी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम इसको ब्रेक कर देंगे। यानी हमारा इंटीग्रेशन निकालने का मकसद ये है जिस फलन का हमने डिफरेंशियल निकाला उसी फलन का अगर समाकलन निकाल दें तो यही फलन प्राप्त हो जाता है। यानी हम फलन को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। तो समाकलन निकालने का क्या तरीका है, देखिए ये है dy/dx = 6x dy, y को यहाँ रखिए, dx इधर चला जाए। जैसे ही dx आ जाएगा, dy और dx टूटने को जैसे ही टूट जाता है वो समाकलन का रूप धारण कर लेता है, समाकलन बन जाता है। समाकलन का साइन है ये, आप इस तरीके का साइन बनाएंगे, सिंबल बनाएंगे dy/dx। ये y के रेस्पेक्ट में होगा या x के रेस्पेक्ट में होगा। अभी क्योंकि मैंने फॉर्मूले नहीं बताए हैं, अभी मुझे पता है, आपको फॉर्मूले नहीं पता है, लेकिन जब बताऊंगा तो ये बात भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो dy का जब मैं समाकलन करूंगा तो 1 का समाकलन होता है y, 6 x के पे जितनी पावर होगी, x का 1 पावर है तो 1 + 1 1 + 1 + c, ये रूल है। ये हो जाएगा आपका 6x² + 2 + c। 2 से अगर 6 को डिवाइड करता हूं तो y = होता है 3x² + c। जो c हमारा है, c को हम कहेंगे समाकलन नियतांक, क्योंकि फलन के अंदर हमें ये कभी नहीं पता होता कि हाँ इसमें कांस्टेंट है या नहीं है।
अगर कांस्टेंट यहाँ होता भी, मान लीजिए यहाँ 5 होता तो 5 का भी डिफरेंशियल करता है यहाँ आके, यहाँ 5 का डिफरेंशियल तो 0 हो जाता। तो इसीलिए हम सी को लेके चलते हैं। सी इसलिए लेते हैं कि क्या पता फलन में कुछ ऐसा कोई नंबर ऐड तो नहीं है, हमें पहले से पता नहीं होता। तो आप बहुत ध्यान से समझिए, जो फंक्शन मैंने अवकलन के टाइम लिया था y = 3x², वही फंक्शन समाकलन करने के बाद प्राप्त हो जाता है y = 3x² + c। c मैंने आपको बता दिया, c इसमें मैंने यहाँ कांस्टेंट लेना था, अगर लेता तब भी उसका डिफरेंशियल 0 होना था, इसलिए c को लेके चलते हैं समाकलन निकाल के। अब आप समझ गए होंगे मेरी इस बात से कि जैसे ही हमने अवकलन किया फलन का तो जो आया और उसी का समाकलन कर दे तो फलन आ जाता है। यानी दैट मीन्स हम एक रिवर्स पार्ट को पढ़ रहे हैं, यानी हम अवकलन में बहुत आगे तक बढ़े, अब वापस आएंगे, उसी सब चीज़ों को सीखेंगे, उन सब चीज़ों को जानेंगे। तो समाकलन की अगर हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उसमें एंटर करेंगे उनके फॉर्मूलों के साथ, उनके सूत्रों के आधार पर। तो समाकलन के जो सूत्र हैं, मेन फॉर्मूले हैं, वो आप समझ लीजिए। इनको अपोजिट जितना भी आपने अवकलन के फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं के आधार पर आप उनको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका होता है समाकलन। समाकलन का साइन है ये x⁴ dx। इसे लिखते हैं xn+1 n+1 c। c सब जगह आएगा, c कांस्टेंट है। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल में log x का डिफरेंशियल था 1/x, तो 1/x का यहाँ हो जाएगा 1/x dx। जहां भी 1/x dx आ जाएगा वहां हो जाएगा log x bc + c। ऐसे ही आपका आएगा e⁴x का होता है e⁴x + c। ऐसे ही आपका आएगा a⁴x का होता है a⁴x log a bc + c। ये आपके जो मैंने समाकलन बताए हैं जिन चीज़ों के, ये पार्ट है एल्जेब्रिक। कैसा पार्ट है बेटा? एल्जेब्रिक। जहां एल्जेब्रिक पार्ट होंगे उनके सबके समाकलन इस तरीके से होंगे, क्योंकि फलन 5 प्रकार के हैं। एल्जेब्रिक फलन का समाकलन ये हो जाएगा, जहां आपका 1/x आ जाए कहीं, वैसे ये भी x⁻−1 हो सकता था लेकिन उसके पावर 0 हो जाएगी, तो 1/x के लिए ये सिर्फ log x होगा, ये अलग फॉर्मूला है। और जहां फलन एक्सपोनेंशियल होगा उसका e⁴x रहेगा, ये भी एक्सपोनेंशियल में आता है, इसका ये रहेगा। अब फलन का दूसरा भाग आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल और इनवर्स। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट रहेंगे उनके जो फॉर्मूले आपके सामने आते हैं वो है, मान sin x का अगर हम समाकलन करते हैं तो क्या आएगा? sin x का समाकलन होता है बेटा -cos x + c, और cos x का समाकलन होता है sin x + c। ठीक है, sin x का हो गया, cos x का हो गया, इसके बाद tan आता है। tan का भी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि tan का जब बताएंगे जब आपके सामने उस तरीके की समस्या आएंगी तो उसका फॉर्मूला भी हम साथ साथ बताएंगे कि किस तरीके से निकाला जाता है। tan के बाद आप एक फॉर्मूला पढ़ा होगा tan का डिफरेंशियल। tan का डिफरेंशियल था sec²x, तो sec²x का जो समाकलन होगा वो tan x + c होगा। एक आपने डिफरेंशियल पढ़ा होगा cot x। cot x का था -cosec²x। तो अगर हम यहाँ cosec² के इंटीग्रेशन की बात करें तो हो जाएगा -cot x + c। तो मैं वे फॉर्मूले बता रहा हूँ जो डायरेक्ट डिफरेंशियल से हमें प्राप्त होते हैं। आपने एक समाकलन, एक अवकलन पढ़ा होगा sec x का। जब sec x का अवकलन करते हैं तो sec x tan x आया करता था। तो अगर हम उसे रिवर्स करें, यहाँ sec x tan x लिखें तो ये sec x tan x का जो समाकलन होगा वो होगा sec x + c। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा कोसेक, जैसे sec x का डिफरेंशियल पढ़ा है, ऐसे ही कोसेक x का डिफरेंशियल पढ़ा होगा। तो कोसेक x का डिफरेंशियल था आपका कोसेक कोट x माइनस में, तो ये इधर आगे हो जाएगा -cosec x + c। आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गए होंगे ये सारी चीज़ें। तो ये जो जितने भी फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ ये मेन फॉर्मूले हैं समाकलन के, जो आपने अवकलन में पढ़े थे। अवकलन के फॉर्मूलों को ही मैं रिवर्स कर रहा हूँ, यानी उनका प्रतिलोम कर रहा हूँ एक तरीके से, उनका जिसे हम विलोम कहते हैं
पूरक हैं, ये कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के। और जैसे जैसे नए फॉर्मूले आएंगे उसी आधार पे मैं इनको आपको बताता चला जाऊंगा। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री। अब आते हैं आपके इनवर्स के। जैसे आपने साइन इनवर्स का डिफरेंशियल पढ़ा होगा आप लोगों ने। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल था 1/√1 - x²। तो जब हमारा डिफरेंशियल साइन इनवर्स का ये था, तो अगर मैं इस साइड को इधर ले लूँ 1/√1 - x², तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x + c, यानी इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स बन जाएगा। ऐसे ही इसमें अगर माइनस लगा देते हैं तो कोस इनवर्स का बन जाता है। तो दो ही फॉर्मूले अभी तक हम मेन रहेंगे। एक फॉर्मूला रहेगा 1 + x² tan इनवर्स x + c। तो मैंने जो आपको समझाया है, ये बात बताने की कोशिश की है, जो मेन फॉर्मूले डिफरेंशियल के थे उन्हीं को मैंने कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है। एक फॉर्मूला और आपका होता है x√x² - 1। ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला आपका है sec इनवर्स x + c। तो जैसे ही मैंने समाकलन समझाना शुरू किया, समाकलन के साथ साथ मैंने आपको पहला काम किया कि इन फॉर्मूलों को लिखवाया। इसका मतलब है कि हमें ये फॉर्मूले याद करने हैं। तभी मैंने, क्योंकि मैं अगर एक्सरसाइज के अंदर जाना चाह रहा हूँ तो ये सोच के जाना चाह रहा हूँ कि मुझे अगर एक्सरसाइज के सवाल बताने हैं तो मुझे कौन कौन सी समस्या फेस करनी पड़ेगी। उन समस्याओं को फेस करने से पहले मुझे वे सब चीज़ें आपको बता के चलनी पड़ रही हैं कि ये चीज़ें आप याद रखेंगे तो आप समाकलन की एक्सरसाइज को आराम से निकाल लेंगे। अब क्योंकि फॉर्मूले, ये तो मेन फॉर्मूले थे, बेसिक्स फॉर्मूले थे, इसके साथ साथ आपके बहुत सारे फॉर्मूले अभी साथ साथ चलते रहेंगे और वो जैसे जैसे सामने आएंगे वैसे वैसे मैं उनको समझाता रहूँगा और बताता रहूँगा। आप इनको ध्यान में रख के काम करेंगे। यानी अब हम जो समाकलन पढ़ रहे हैं वो फॉर्मूले बेस है, यानी फॉर्मूला अगर हमारे याद होगा तो ही हम सवाल को कर पाएंगे। मैंने अभी सारे फॉर्मूले नहीं बताए हैं, अभी मैं सिर्फ आपको कम फॉर्मूले बता के अब सवालों को करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझिए किस तरीके से आप सवाल करने हैं आपको। अभी देखिए, बहुत छोटा सा सवाल मैंने अभी स्टार्टिंग में लिया है। हमारे सामने एक क्वेश्चन रखा है कि इसका समाकलन ज्ञात कीजिए। आपके सामने कुछ लिखा नहीं आएगा, एक साइन लगा होगा, dx होगा। आप समझ लीजिए इसका समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो समाकलन करने का मैंने कोई मेथड नहीं बताया आपको, ना मुझे मेथड बताया गया है, मुझे भी नहीं बताया गया, ना ही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मेथड होता है, जैसे अवकलन का प्रथम सिद्धांत होता है, ऐसे इसका एक सिद्धांत होता है, लेकिन उसे करना बड़ा संभव नहीं था। इसीलिए फॉर्मूले के आधार पर ही हमने समाकलन को समझाने का, हमें भी समझाया गया और आपको भी समझाया जा रहा है। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि हम किस फॉर्मूले के आधार पर इसको निकाल सकते हैं। सारे फॉर्मूले दिमाग में रिवाइज करेंगे। अगर यहाँ था 1/x तो डायरेक्ट हो गया था log x, लेकिन यहाँ 1/x नहीं है। ये फॉर्मूला एक अलजेब्रिक फॉर्मूला बन जा रहा है। तो ऐसे केस में हम यहाँ इसको x⁴ और इंटू x⁴1/2 लिखेंगे, लिख सकते हैं। तो अब हमारा ये ऐड हो जाएगी, यानी 1 और 1/2 जो ऐड हो गए 3/2 यानी 3/2 dx हो जा रहा है। इस पावर को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ। जब मैं पावर ऊपर ले जाऊंगा x⁻³ (3/2) dx हो जाएगा। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि फॉर्मूला वो हो गया जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था x⁻n वाला। तो x⁻n वाले फॉर्मूले में आपने देखा होगा +1 करता हूँ, -3/2 +1 करता हूँ और +c कांस्टेंट लिखता हूँ। तो ये आपका हो जाता है -k1/2 और -1/2 +c। यानी कहने का मेरा मतलब है -1/2√x + c। तो ये आपका आंसर आ जाता है। यानी कहने का मेरा मतलब है, मैंने इसका समाकलन ऐसे आपको समझाया, इस तरीके से आप लोग करेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ और बतानी भूल गया था। जब मैं समाकलन पढ़ा रहा था तो समाकलन में मैं एक चीज़ बतानी भूल गया था कि समाकलन के दो भाग होंगे, एक निश्चित, एक अनिश्चित। निश्चित जिसे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, उसका आंसर सबके एक जैसे आएंगे। वो एक लिमिट पे, एक दायरे में रहेगा, वो लिमिटेड रहेगा।
उसमें कभी भी जब वो दायरे में रहेगा तो उसमें कांस्टेंट आने की कोई संभावना नहीं रहेगी, यानी ये जो हम लिखते हैं सी, जो निश्चित समाकलन रहेगा उसमें सी नहीं होगा, क्योंकि वो एक लिमिट के अंदर है, एक लिमिट के अंदर रहेगा, तो लिमिट के अंदर ही उसका आंसर आना है, तो वो निश्चित समाकलन कहलाता है, जिसे डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। ये अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन में आंसर भी डिफरेंट आएंगे। बच्चे एक सवाल को 2 या 3 तरीके से भी कर सकते हैं, उनके आंसर भी चेंज हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके आंसर डिफरेंट होने के कारण, और उसमें एक बात और आ जाती है कि इसमें जो सी रहेगा समाकलन कांस्टेंट रहेगा, जिसमें सी समाकलन कांस्टेंट रहेगा वो अनिश्चित समाकलन कहलाएगा। तो 2 भागों में हम समाकलन को निकालेंगे। अब मैं इसके और थोड़ा सा दूसरे टाइप के क्वेश्चनों पर मैं थोड़ा ध्यान आपका देना चाहता हूँ। पहली एक्सरसाइज जो 3A होगी वो सारी की सारी इस तरीके के सवालों पर बेस होगी, सारी। उसमें आपको कहीं भी नयापन कहीं नहीं मिलेगा, सब इसी तरीके से करना है। आपको एक समझना है कि इसमें पता नहीं ये कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाना है। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिफरेंट टाइप के होंगे, बिल्कुल अलग होंगे, उसको आपको फॉर्मूले के आधार पर चेंज करना है। इसमें एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन लेते हैं, cos x cot x dx। ये आपका एक सवाल आ जाता है आपके सामने, cos x cot x dx। तो आप ये ध्यान देंगे कि ये ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, फिर बार बार कह रहा हूँ कि समाकलन निकालने का सीधा कोई मेथड नहीं है। जैसे ही हमारे पास सवाल आता है, सवाल को देखते ही हमें पहले ये देखना है कि ये किस फॉर्मूले के आधार पर ये सवाल का समाकलन आ सकता है, या तो वो डायरेक्ट हो या उसको बनाने की कोशिश करें। तो बनाने की कोशिश में आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ 1/cos है, तो 1/cos को आप sec लिख सकते हैं, क्लियर। 1/cot है तो इसे tan लिख सकते हैं। जैसे ही मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो ये फॉर्मूले की सेम आ जाता है जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा sec x tan x, जिसका इंटीग्रेशन आपको बताया गया था tan x होता है। क्या होता है बेटा? tan sec होता है, इसका फॉर्मूला होता है sec। तो ये हो जाएगा आपका sec x प्लस c, क्योंकि जब sec x का डिफरेंशियल क्या था, तो sec x के डिफरेंशियल में sec x tan x आया था, तो sec x tan x के इंटीग्रेशन में आंसर आ जाएगा sec x प्लस c। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न हमारे सामने आएंगे और थोड़ा और भी अलग होंगे, उनको हम उस आधार पर करेंगे। इसी की अगली कड़ी रहेगी जिसे चेन, मतलब फलन जो है, अब तो बहुत सिंपल फलन दे रखे थे। 3A जो एक्सरसाइज होगी बहुत आसान रहेगी, इसमें सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड सवाल होंगे, थोड़ा सवालों में हेरा फेरी मतलब इतना होगी कि आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। अब हमारे जो सवाल होंगे उसमें सिर्फ फलन को इस तरीके से आपके सामने पेश किया जाएगा कि उसे हम किस तरीके से चेंज करें कि फॉर्मूले के आधार पर हम उसे कन्वर्ट कर सकें। यानी हमें और थोड़ा कष्ट, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज के अंदर बढ़ते जाएंगे हमारा टारगेट भी उतना ही टफ होता चला जाएगा, और जैसे जैसे हमारे फॉर्मूले याद होते चले जाएंगे आपका टारगेट उतना ही आसान होता चला जाएगा और मेथड क्लियर होते चले जाएंगे। पहली और दूसरी बार में समाकलन बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो बच्चों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जैसे लेट भी हो रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। अब अगर स्टार्टिंग हो रही है तो आप भी थोड़ा ध्यान देकर जल्दी से जल्दी करेंगे, समाकलन बहुत जल्दी ही खत्म कर लिया जाएगा। तो अभी आपके सामने अगर मैं एक सवाल आप रखता हूं, देखिए, x की पावर 6 माइनस 1/x प्लस e की पावर x प्लस 3, ये एक समाकलन की चेन दे रखी इस तरीके से। ये एक फल समाकलन निकालना, तो सारों का समाकलन एक साथ हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें फलन यहाँ एल्जेब्रिक है, यहाँ दूसरा फॉर्मूला बन रहा है, या एक्सपोनेंशियल बन रहा है, यहाँ कोई फलन नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो इनको निकालने के लिए हमें सबके फॉर्मूले अलग अलग पढ़े, तो उसी के आधार पर हम सबको अलग अलग चेंज कर देंगे। इसका फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर 7/7, ये पढ़ा log x बेस e प्लस e की पावर x प्लस 3x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाता है इस टाइप से। सबकी समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ऐसे सवालों को आप आराम से, मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बता रहा हूँ और थोड़ा मैंने सवालों को बदला है,
अगर आपके सामने आ गया tan स्क्वायर एक्स, इस तरीके के सवाल आ गए, तो tan, देखिए अभी तक तो मैंने tan x का ही इंटीग्रेशन नहीं आपको समझाया है। जब tan x का मैंने नहीं समझाया है तो tan स्क्वायर एक्स का भी नहीं आपको क्लियर है। तो अब आपको और सिर्फ आपको इतना ही दिमाग लगाना है कि क्या हम इस ट्रिग्नोमेट्री फलन को किसी रूप में चेंज कर सकते हैं। वो रूप ऐसा होना चाहिए जिसका समाकलन हमने पहले से पढ़ा हो, यानी उसका समाकलन हम जानते हो, यानी उसका फॉर्मूला हमें पता हो। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि tan को किस तरीके से तोड़ूं जिसका समाकलन हमारे पास हो। तो भैया tan को तोड़ने का फॉर्मूला आपके सामने है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, और मैंने इसमें ही क्यों चेंज किया, क्योंकि मैंने sec स्क्वायर एक्स का समाकलन पढ़ रखा है, और समाकलन जो पढ़ रखा है उसी के बेस पे हम लोग चेंज करेंगे। इसमें अपना कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक सिर्फ फॉर्मूले का है। आपको फॉर्मूले के आधार पर ही इसको करना है। ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब sec का जो होता है tan x माइनस एक्स प्लस। कहने का मेरा मतलब है जैसे ही आप उसको चेंज कर देंगे, उसी चेंज होते ही सवाल आपका उसी आधार पर जैसे आप चाहते हैं फॉर्मूले के बेस पर बनते ही समय नहीं लगेगा, उसका आंसर आपके सामने होगा। फॉर्मूले रटे हुए हैं, सिर्फ आपको कितना फोकस करना है कि उसको चेंज करते समय ये ध्यान में रखते हुए काम करना है कि जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं क्या वो उस फॉर्मूले के आधार पर कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अब मान लीजिए अब मैं थोड़ा सा और सवाल के बारे में और थोड़ा सा टफ करता हूँ, टारगेट बढ़ाता हूँ। sec x माइनस tan x अपॉन sec x प्लस tan x। अब इस सवाल को हमें करना है, तो इसको अभी मैंने आपके सामने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि हम दो तरीके के समाकलन पढ़ेंगे, एक निश्चित और एक अनिश्चित समाकलन। तो अभी हम निश्चित समाकलन के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम अनिश्चित के बारे में बात कर रहे हैं। निश्चित समाकलन में यहाँ लिमिट होती है, लोअर और अपर लिमिट। तभी क्लियर हो जाता है कि हम बाउंडेड एरिया में वर्क करेंगे, उसका फिक्स आंसर आएगा। अब ये सवाल है, इसको बच्चे जितने दिमाग होंगे, जितने बच्चे होंगे, वो उतने तरीके से इसको बच्चा बैठ कर सोचेगा कि मुझे इससे कैसे करना चाहिए। हो सकता है वो जिस तरीके से स्टार्ट करे ऐसा हो भी जाए। कुछ बच्चे क्या कोशिश करेंगे कि भाई एक ट्रिग्नोमेट्री फलन दे रखा पहले से मैं चेंज, क्योंकि मैंने ऐसा फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है, मैं इस तरीके से कैसे तोड़ूं इसको, और तोड़ने के बाद क्या इसका रूप बनाऊं कि ताकि ये चेंज हो जाए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1/cos sin/cos करेंगे, यहाँ 1/cos sin/cos करेंगे, एलसीएम लेके कैसे कैंसिल कर देंगे, 1/sin ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 + sin हो जाएगा। फिर आपका टारगेट वही सेम बन जाएगा जो अभी बना हुआ है। क्या किया जाए, तो आप दिमाग लगाएंगे हम क्या करें। तो यही समाकलन का एक मेन पॉइंट होता है, जिसका बेसिक्स क्लियर है, यानी जिसकी मैथ के बेसिक्स क्लियर हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो बहुत जल्दी इन सवालों को कर भी लेते हैं। अब देखो बेटा, हमें करना क्या है, अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर ये माइनस में बन जाए sec स्क्वायर माइनस tan इनवर्स, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x, अगर ये बन जाता है तो इसकी वैल्यू होती है 1। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x = 1। तो इसे यहाँ माइनस बनाने के लिए और यहाँ स्क्वायर बनाने के लिए तो इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैंने डिसाइड किया, मैंने क्या किया, इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ये हो गया होल स्क्वायर, और नीचे हो गया sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। ये बात आपकी समझ में आई। मैंने ये कैसा आया, यानी sec x माइनस tan x से मैंने अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर क्योंकि सेम डिजिट थी होल स्क्वायर हो गया, यहाँ अपोजिट थी तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, जिसके आधार पर ये हो जाता है 1। जब ये 1 हो जाएगा इसको हम छोड़ देंगे और ऊपर के पार्ट को हम तोड़ देंगे। ये तोड़ने के बाद हो गया sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2 sec x tan x। ब्रैकेट मैंने लगा दिया। अब आप इस ब्रैकेट के अंदर ये चेक करेंगे कि किस किस का समाकलन का फॉर्मूला हम जानते हैं। मैं इसको खोल दूंगा, sec स्क्वायर का tan x होता है। मैं इसे खोलूंगा, हमें नहीं पता क्योंकि tan स्क्वायर x का हमने फॉर्मूला नहीं पता है। मैं इसे खोलूंगा तो sec x tan x का sec x होता है,
तो इसका और इसका समाकलन तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से जान रहे हैं, लेकिन इसका अभी हम नहीं जान रहे, तो इसको भी तोड़ेंगे। इसका क्या करें, इसको आप अभी एक सवाल मैंने बताया था tan स्क्वायर एक्स का, उसको sec स्क्वायर माइनस 1 में तोड़ देंगे। तो जब sec स्क्वायर माइनस 1 में टूटेगा तो एक sec स्क्वायर इसमें आ क्या हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 sec x tan x dx। तो आपने चेक किया होगा कि जब तक मैं समाकलन नहीं कर रहा हूं, जब तक उसके फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं उस आधार पर सवाल चेंज नहीं हो जा रहा है। जैसे चेंज हो जाएगा वैसे ही हम समाकलन निकालेंगे। अब आपका बन जाता है 2 sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 2 sec x tan x dx माइनस 1 dx प्लस c। इसका हो जाएगा 2 tan x माइनस 2 sec x माइनस x प्लस c। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके के जो सवाल आपके सामने आते हैं जो मैंने आपको बताया है, उनमें और सिर्फ इनमें एक ही बात का ध्यान रख के काम करना है कि किस बेस पर, किस आधार पर हम इनके समाकलन निकाल सकते हैं। तो जितना समय आपको मैं दे रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ, आपकी समझ में बात आ भी रही होगी कि हमें करना क्या है, आपका विजन भी क्लियर हो रहा होगा कि समाकलन निकालने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले आप फॉर्मूले याद करेंगे, फॉर्मूले को समझेंगे और फॉर्मूले के आधार पर सवाल को कन्वर्ट करेंगे। जिस भी टाइप के आपके सवाल रहेंगे उसी टाइप के सवालों को आपको उसी के अकॉर्डिंग हल करना है। अभी इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे सवाल आपके यहाँ आएंगे, बहुत सारे, और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सवाल होंगे उतने ही आसान बन जाएंगे यदि आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आपने की है। एक सवाल है एक्स स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप इस सवाल के बारे में थोड़ा सा देखिए अभी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से बदल के मैं एल्जेब्रिक फॉर्मूले पर आ गया। अब आपने जो एल्जेब्रिक में पढ़ा होगा एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n, x की पावर n का समाकलन आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा, अगर मैं इसको इसके साथ तोड़ता हूँ तो जो हर में आई हुई संख्या है वो दोनों संख्याओं के साथ अलग अलग टूटेगी, इसके साथ ये और इसके साथ ये, यानी वो सिंपल जो फॉर्मूला है x की पावर n का कंप्लीट फॉर्मूला नहीं बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि इसको देखें ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, अपॉन। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपने पढ़ा होगा tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, आपने इनवर्स में पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x, हाँ tan इनवर्स x। तो हम इसको सबसे पहले तोड़ने के लिए इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। भाई मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ और प्लस 2 लिख सकता हूँ, ये बात क्लियर होगी सबको। 2 और 1 3 होता है, और इसको मैं अलग अलग तोड़ दूँ। जैसे ही मैं अलग अलग तोड़ूंगा तो ये इसके साथ टूटने के बाद, कटने के बाद 1 हो जाएगा 1 dx। जैसे ही मैं इसके साथ करूँगा तो 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने सवाल को जो कन्वर्ट किया है वो फॉर्मूले बेस, यानी फॉर्मूले के आधार पर कन्वर्ट किया है। इसका हो जाता है x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c। तो आपका समाकलन हो जाता है। तो मैं सभी तरीके के सवालों को आपको टच कराना चाहता हूं कि आप इस तरीके के सवालों को किस तरीके से करेंगे और कैसे करने भी चाहिए। आपकी बात समझ में आ गई होगी इस टाइप के सवालों को कैसे करना है। और जो हार्ड जैसे टफ क्वेश्चन होंगे उनको मैं उसी बेस पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ऐसे आप और लीजिए सवाल। ये एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, ये सवाल आपके सामने आते रहेंगे। और थोड़ा सा देखिए, अगर आपके सामने cos 3x प्लस sin 3x, cos क्यूब x sin क्यूब x, ये सवाल है। देखो बेटा एक और बात मैं बताता हूँ कि देखिए आपके यहाँ जो बुक लगी हुई है एनसीईआरटी की बुक है, जो सीबीएसई के बच्चे भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं।
तो जो एनसीईआरटी की बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनसे तो आप अपने मेथड को क्लियर ही कर पाएंगे। आपको अलग बुक्स लेनी पड़ेगी, जैसे सब लोग जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल बुक ले लेते हैं, जिन्हें हम रिफ्रेशर कहते हैं, यानी और थोड़ा वाइड क्वेश्चन उनसे मिल जाते हैं। ऐसी आपके सामने बहुत सारी बुकें आएंगी यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी की, जो अलग बुकें होंगी, जैसे विद्या प्रकाशन की है, विद्या वाला ने बनाई है, नूतन है एक। तो ये बुक आपको बहुत सारे क्वेश्चन उससे मिलेंगे, जिसे रिफ्रेशर के रूप में भी हम कहते हैं। क्योंकि जो समाकलन है वो 2 या 4 क्वेश्चन से काम नहीं चलता, इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं, क्योंकि सवाल यहाँ कहीं भी कैसे भी बनाया जा सकता है। आपको तो ये समझना है कि किस तरीके से उसका समाकलन हम निकाल सकते हैं। तो इस सवाल को जब हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो सीधा सीधा तरीका आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हर में दी हुई संख्या है और अंश में दी गई संख्या को हर में दी हुई संख्या से डिवाइड करना है अलग अलग। अभी क्योंकि एलसीएम में दिया हुआ है, तो जब मैं अलग अलग डिवाइड करूँगा, क्योंकि यहाँ क्यूब था तो उसके बेस पर सॉरी यहाँ स्क्वायर दे रखा, मैंने क्यूब लिख दिया था, स्क्वायर, तो स्क्वायर है। तो जब मैं तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा एक्स की क्यूब एक्स कोस एस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो जब मैं इसको तोड़ूंगा तो एक पावर खत्म हो गया, ऊपर हो गया कोस एक्स और नीचे है स्क्वायर। तो ध्यान दें, ये स्क्वायर जो पार्ट है इसको 2 जगह तोड़ो, एक को इसको दे दो साइन एक्स और एक कर दो 1 साइन एक्स डी एक्स। ऐसे आप यहाँ करेंगे, एक टूट जाएगा, ये होगा साइन एक्स कोस एक्स और 1 साइन एक्स सॉरी कोस एक्स 1 कोस एक्स डी एक्स। तो आप ये कोस अपॉन साइन जो होगा ये होगा आपका कोस एक्स कोट एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। ये आपका माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बन जाता है, ये सेक एक्स का फॉर्मूला बन जाता है इक्वल टू सी। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, सवाल करेंगे, वैसे वैसे आपका समाकलन और अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आज मैं 2 एक्सरसाइज आपको बताई बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको मैं ज़्यादा काम भी नहीं दे सकता। अभी तो आपको समझना है कि फॉर्मूले याद करने हैं, उन्हीं फॉर्मूले के आधार पर 2 एक्सरसाइज आपको करनी है। इसके बाद आपके मेथड चेंज होंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन ज्ञात करना, खंडस विधि द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे जैसे इंटीग्रेशन शुरू होते जाएंगे उनका टारगेट बढ़ता चला जाएगा, टारगेट बढ़ेंगे, बहुत सारे टारगेट ऐसे भी होंगे जिसमें फलन अभी तक तो सिंपल फलन है, आप ब्रेक कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, तोड़ के आप अलग अलग कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आएगी हम तोड़ भी नहीं सकते, और तोड़ भी देंगे तो 2 फलन आपस में चिपके रहेंगे। जैसे ई की पावर एक्स यहाँ लगा दो, आपने कितना भी तोड़ दिया, ई की पावर एक्स तो इसके साथ लगा रहेगा। जब ई की पावर एक्स रहेगा तो आप इसका समाकलन वैसे नहीं कर पाएंगे जैसे आपको बताया गया है। तब आपका यहाँ समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, खंडस से समाकलन होगा। तो ये चीज़ें आपकी जैसे जैसे आप क्लासेस बढ़ेगी वैसे वैसे आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है बेटे, ये सब तैयारी करें। थैंक यू बेटा।